बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत साहसी और जिज्ञासु था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक अद्भुत महल का जिक्र था। उस महल को आश्चर्यजनक महल कहा जाता था। डायरी में लिखा था कि इस महल में एक गुप्त खजाना छिपा है। अर्जुन ने सोचा, क्यों न मैं इस महल की खोज पर जाऊं। उसने अपनी साहसिक यात्रा शुरू की। रास्ते में अर्जुन को एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो बेटे? अर्जुन ने उसे अपने मिशन के बारे में बताया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, यह रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम जरूर सफल होगे। अर्जुन ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ा। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता गया, रास्ता और भी मुश्किल होता गया। उसे गहरे जंगलों से गुजरना पड़ा, जहां जंगली जानवर घूम रहे थे। उसने अपनी सूझबूझ और साहस का इस्तेमाल कर सभी मुश्किलों को पार किया। फिर वह एक विशाल पर्वत के पास पहुंचा, जहां उसे एक गुफा दिखाई दी। अर्जुन को पता था कि इस गुफा में ही महल का रास्ता होगा। गुफा में प्रवेश करते ही अर्जुन ने देखा कि वहां अंधेरा छाया हुआ था। उसने एक मशाल जलाई और आगे बढ़ा। गुफा के अंदर कई रहस्यमयी चित्र बने हुए थे जो किसी पुराने समय की कहानी बयां कर रहे थे। अर्जुन ने ध्यान से उन चित्रों को देखा और समझने की कोशिश की। अचानक उसने महसूस किया कि एक छिपा हुआ दरवाजा है। उसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पार एक सुंदर बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। बगीचे के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ महल खड़ा था। अर्जुन ने महल की ओर कदम बढ़ाया। महल के अंदर एक रहस्यमयी प्रकाश फैला हुआ था। उसने महल के अंदर प्रवेश किया और देखा कि वहां कई कमरों की कतारें थीं। हर कमरे में अद्भुत चीजें रखी हुई थीं। अर्जुन एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता रहा। अचानक उसे एक कमरे में एक जादुई किताब मिली। किताब को छूते ही उसमें से एक अद्भुत परी प्रकट हुई। परी ने कहा, तुमने सभी कठिनाइयों को पार कर लिया है। अब समय है खजाने को पाने का। अर्जुन ने परी का धन्यवाद किया और सबसे गहरे कमरे की तलाश शुरू की। चलते चलते वह एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजे को खोला और अंदर देखा कि वहां एक विशाल खजाना रखा हुआ था। लेकिन खजाने के साथ एक संदेश भी था। संदेश में लिखा था, सच्चा खजाना दौलत में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और नेकदिली में होता है। अर्जुन ने सोचा, सच्चाई और नेकदिली से बड़ा कोई खजाना नहीं हो सकता। अर्जुन ने उस खजाने को अपने गांव के लोगों के साथ बांटने का फैसला किया। उसने महल से जितना भी खजाना लिया, उसे गांव के विकास और लोगों की भलाई में लगा दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और अर्जुन को सम्मानित किया। अर्जुन ने समझ लिया कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने में ही है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा खजाना दौलत में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और नेकदिली में होता है। अपने साहस और सच्चाई से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और असली खजाने को पा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।